But Sahil bhai, what a league for Islamabad United. Last 3 matches were kind of win it or go back, but they won all the matches. And I still remember Multan Sultan से जो उन्होंने आखिरी अपनी लीग का मैच खेला था, 230 रन उन्होंने चेस डाउन किए थे. अगर वो मैच ना जीते तो वो बाहर होते. And see, today they are in the finals. So how do you see their journey in the I think they're amazing. No doubt. I think इसमें कोई शक नहीं है. What they have achieved, I mean, no one can take that away from them. और सबसे बड़ी बात ये आज का मैच देख के आपको लग रहा है कि इस वक्त तो जो हवाएं हैं वो सारी इस्लामाबाद की तरफ हैं. But you never know, Multan Sultan is still there. Yes, they have a good bowling attack. Of course, सबसे बड़ी बात ये 160 रन का स्कोर है, which is right now looks reasonable because जो इससे पहले सिचुएशन थी जब 129 पे you know the whole team was absolutely gone. इफ्तिखार ने आखिर मैच खेला. लेकिन having that said, I don't think you can take anything away from Islamabad United. I think if they're the champions today, I think they well deserve it. मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर खेल, इससे बेहतर खेल खेला जा सकता है, स्पेशली एक ऐसी टीम के. और सबसे बड़ी बात है, आप मुल्तान सुल्तान का रिकॉर्ड उठा के देखें, उन्होंने सबको हराया, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है. मेरे ख्याल में आज वो जिस तरह से उतरे हैं मैदान में, वो ये सोच के उतरे थे कि शायद ये गेम भी हमारा है. बट अगैन मुझे इसको देख के बार बार वो वर्ल्ड कप का फाइनल याद आ रहा है, वर्ल्ड कप में जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था. एंड समहाउ आई थिंक इस्लामाबाद हैज डन इट. Absolutely. हारून भाई, मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता, बैटिंग पहले की. थोड़ा सा आप सरप्राइज थे कि डिसीजन बैटिंग पहले करने का सही है गलत है, या आपको लगता है कि एक टीम जिसके टॉप 10 में 4 बॉलर्स हों तो वो अपने स्कोर को डिफेंड करने के लिए जाएगी, एंड दिस इज व्हाट दे हैव डन एंड दिस कुड बी द राइट डिसीजन इन द एंड? देखिए, मेरे नज़दीक हमेशा ऐसी पिचेस के ऊपर ना, आप अगर पहले बैटिंग करके अगर वो पार स्कोर पे आप पहुंच जाते हैं ना, तो आपके पास अगर बॉलिंग अच्छी हो, फील्डिंग अगर आप उसको सपोर्ट करती है तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं. चांस उन्होंने बिल्कुल ठीक लिया था, लेकिन बीच में आउट होने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि जी इन्होंने गलत चांस लिया. लेकिन ये चीज़ होती है जब आपका कलैप्स होता है, 2 से 3 विकेटें अगर नीचे गिर जाएँ. जो मैं ये देख रहा था कि अननेसेसरी पैनिक हुए थे वो, क्योंकि मैंने देखा क्रॉस पैडेड स्ट्रोक्स खेले. स्पिनर्स को जब भी आप क्रॉस पैडेड स्ट्रोक्स खेलेंगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि टॉप एज होगा, आपका टाइम सही नहीं होगा और गेंद जो है वो हवा में होगी, तो आपके कैचेस होने के चांसेस हैं और ज़्यादातर प्लेयर्स इस तरह आउट हुए. दूसरी तरफ मैं फील करता हूँ कि ये 2 टीमें शुरू से ही मुझे लग रहा था कि ये फाइनल में आएंगी. इतनी वेरी वेल बैलेंस टीम. किसी एक प्रोग्राम में हमने डिस्कस भी किया था, पिछले प्रोग्राम में जब साहिल भी थे, मैंने कहा था कि ये 2 टीमें मुझे लगती हैं कि ये फाइनल में आएंगी, और ये दोनों टीमें फाइनल में आएंगी. लेकिन आई थिंक रियल सेंस में अब जो टेस्ट है ना, इस्लामाबाद ने पिछले मैच में तो वो टेस्ट पूरा किया, विकेट्स गिर गई थी, उसके बाद लास्ट इन्होंने जाके जो है वो रन चेस किए, जिसमें इमाद ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की. आज उनको वो रिपीट करना होगा, क्योंकि उनकी अगर आप बॉलिंग लाइनअप को देखें ना, तो इट्स नॉट एन इजी बॉलिंग. आप मोहम्मद अली को ले लें, आप जॉर्डन को ले लें, आप विली को ले लें, उसके बाद स्पिनर्स को अगर आप लेते हैं तो उसामा है. और सर कप्तान भी डिफरेंट है, कप्तान भी डिफरेंट है. रिजवान थोड़े अग्रेसिव हैं. वो प्लेयर्स को, बॉलर्स को यूज करना, फील्डर्स को लेके चलना जानते हैं. आई थिंक नर्व्स का टेस्ट होगा दोनों तरफ से. Oh yes, दोनों तरफ से, because and we've seen Islamabad has been successful when it comes look to at the last handling the nerves. Unbelievable. सब कह चुके थे इस्लामाबाद हार गई. बिल्कुल सही. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.